गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फायर ड्रिल या इमरजेंसी ड्रिल के बारे में बात करेंगे। चूँकि हमारे जो अपने साइड का फायर ड्रिल है वो करीब है और एक दोस्त ने रिक्वेस्ट भी किया था कि इसके बारे में बात की जाए। तो सबसे पहले तो मैं अपना जो जीसी डिपार्टमेंट है साइड पे जो हमारी जो टीम है उससे ये वीडियो उसके लिए है, ठीक है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे फायर ड्रिल के या इमरजेंसी ड्रिल के हवाले से कि होता क्या है, इसकी डिफिनेशन के बारे में और इसके अलावा कब करनी चाहिए, ठीक है। और जो ड्रिल के टाइम हमको कौन कौन सी चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट सी वीडियो है और इसमें हम ये समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन की अगर हम इसको इंग्लिश में बताएं तो इस तरह होगा कि अ फायर ड्रिल इज़ अ मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग हाउ building or work site to be evacuated in case of emergency, fire emergency or other emergencies। तो शॉर्ट सा डिफिनीशन है, क्योंकि फायर ड्रिल का मतलब ये होता है एक्सरसाइज या प्रैक्टिस हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली फायर ड्रिल का भी वही डिफिनीशन है कि फायर ड्रिल इज़ अ मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग हाउ अ बिल्डिंग और वर्क साइट टू बी evacuated in the event of fire or other emergencies, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका डिफिनीशन। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी कब कब ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए साइड के रिक्वायरमेंट के हवाले से या जो नेचर ऑफ वर्क के हवाले से उसको भी देखना ज़रूरी है। साथ साथ में जो लोकल अथॉरिटीज़ है या जो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, इंटरनेशनल, तो उसको अगर देखा जाए तो साल में 2 दफ़ा यानी हर 6 महीने बाद आपको लाजिम फायर ड्रिल कंडक्ट करना पड़ेगा, इमरजेंसी ड्रिल कंडक्ट करना पड़ेगा। किधर का होनी चाहिए आपको, जैसे कि हम वर्क साइट का भी करते हैं, वर्क साइट का रेजिडेंस बिल्डिंग्स है, सिर्फ वर्क साइट नहीं, अगर आप बिल्डिंग में काम कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो, रेजिडेंस है, उधर लोग रहता है, तो आपको उधर भी टाइम टू टाइम ये ड्रिल्स करनी चाहिए, ठीक है ना। उसका मतलब यही होता है कि जितने भी इमरजेंसी जो एग्जैक्ट रूट्स है वो जो पहले से अवेलेबल है, तो उनको जो नियरेस्ट रूट्स है उसका इस्तेमाल, जो जितने भी जो मेजर्स है, कंट्रोल मेजर्स है, या जो साइड पे जो पहले से आपने जितने भी इमरजेंसी से रिलेटेड, जिसमें आपके अलार्म्स, फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उसको अगर ज़रूरत हो तो, या अगर रास्ता निकलने का रास्ता जो आपको किस तरह निकलना है, कब निकलना है, किधर से निकलना है, किधर जाना है, किधर जाके आपने खड़ा होना है, तो ये सारी रास्ते आपको मालूम होने के लिए आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर हकीकत में फायर लगे या कोई कुछ इमरजेंसी हो तो आप किस तरह जल्द से जल्द अपने आप को भी और अपने साथी को भी बहिफाजत, बिल्डिंग है या वर्क साइट है या जो भी एरिया उधर से आप बहिफाजत निकल सको। तो उसका ये मतलब होता है। तो उस मकसद को अचीव करने के लिए कंपनीज 6 महीने बाद ये ड्रिल करवाते हैं, एक प्रैक्टिस कराते हैं लोगों को, ताकि उसको पता चले कि कौन क्या करता है, लोगों को पता है भी कि नहीं है। लोगों को अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए, समझाने के लिए कोशिश की जाती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हकीकत में एक्चुअल में कुछ इमरजेंसी हो या फायर हो और बंदे को निकलने का रास्ता ही मालूम ना हो, या ऐसे रास्ते पे वो निकलने की कोशिश करे कि वहाँ कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाए या रास्ता ब्लॉक हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमको फायर ड्रिल या इमरजेंसी ड्रिल करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हमने कर दी ड्रिल के बारे में। अभी और ये भी बता दिया कि कब करनी चाहिए, साल में 2 दफ़ा 6 महीने बाद। और इसके अलावा ड्रिल के टाइम देखो बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, लेकिन जो सबसे अहम है वो इमरजेंसी रूट्स है, ठीक है। और कभी भी अगर आपका ड्रिल है, एक्सरसाइज है, या हकीकत में सच में कोई इमरजेंसी या फायर लगाए, तो कभी भी आप लोग लेफ्ट को यूज़ नहीं करने का। जो एलिवेटर्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें कभी भी आपने जो भी डेलीगेटेड रूट से जो अवेलेबल है पहले से, उसको आपने यूज़ करने का है, उस पर आपने जाने का है। फिर जैसे ही फायर ड्रिल आप अलार्म बज जाता है तो आदमी को, अपने साथी को और अपने आप को, जैसे कि सच में इमरजेंसी है,
तो सच आपने ऐसा प्रेटेंड करना है कि वाकई साइड पे आग लगी है, वाकई इमरजेंसी है, और उस तरह आपने अपने साथी को, अपने आप को जो रूट से उसको फॉलो करने का है, उधर से बाहर निकलने का है, और जो पहले से तय है, जो असेंबली पॉइंट या मास्टर पॉइंट उसको कहता है, उधर आप सबको जाके खड़े होने का है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो निकलने का जो टाइम है ये नोट किया जाएगा कि ये बंदे कितने टाइम में निकलता है। कम से कम 5 से 6 मैक्सिमम मिनट होनी चाहिए, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको कम से कम करने का है। अगर हमने ये टारगेट अचीव नहीं किया एज़ पर द, अगर साइड बड़ा है तो इसके लिए हम असेंबली पॉइंट ज़्यादा बना सकते हैं, और हर असेंबली पॉइंट तक बंदों को 5 मिनट से मैक्सिमम नहीं तो 10 मिनट से तक भी जा सकते हैं, लेकिन 10 मिनट तक नहीं जाना चाहिए, जिससे कम से कम हो मतलब कम से कम टाइम में निकाले, वो टाइम नोट कर लो। और इसके बाद उधर पे जो भी फायर मार्शल होता है वो चेक करता है साइड में कोई इमरजेंसी, या जो सच में इमरजेंसी हो, या आप ड्रिल कर रहे हो तो उसको एक्टिंग करना चाहिए कि अंदर चेक करके कोई आदमी ड्रिल के टाइम भी ऐसा तो नहीं है कि अलार्म उसने सुना और वो अंदर अभी भी बैठा है, तो उसको निकालना है, उसको हेल्प करना है, हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। और इसके अलावा फिर उधर जाके आपको उसका जो रोटा होता है, अटेंडेंस होता है, ठीक है। आपको उसको हेड काउंटिंग होती है, अटेंडेंस लेना पड़ता है, और फायर प्रिकॉशंस के बारे में उसका फायर या अदर इमरजेंसी कोई भी उसके से रिलेटेड थोड़ी सी ब्रीफिंग देनी पड़ती है, ठीक है, ताकि अगर फायर हो या कोई बंदा इंजरी हो या कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो उसको किस तरह हमने असिस्ट करना है और फायर को हमने किस तरह टैकल करना है, इस के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो जिसमें हमने फायर ड्रिल से रिलेटेड, डिफिनीशन से रिलेटेड, और फायर में ड्रिल में हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसके बारे में हमने बात कर दी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।